हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें, ये है सबसे पहले अपना टेलीग्राम का लिंक जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप जाके टेलीग्राम के सर्च करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। आपने जो भी चैनल पर डल रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड अदर वीडियोज़ भी मिलेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट अपना पेज है, अपना फेसबुक पेज है, यहाँ पर जाके इसको फॉलो करें। यहाँ पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, अलग अलग बातें मिलेंगी आपको। और ये है अपना इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है। और ये तीनों इनको आपको डेली मीन्स देखना है। इनमें कुछ अपडेट्स, कुछ नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट हैं जिस मैथ के अलावा उन पे डालता रहूँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और ये है अपना 10th क्लास, ये है अपने 10th क्लास की। और जैसे क्योंकि मैं 10th क्लास भी ले रहा हूँ तो आपके कोई छोटे भाई बहन हैं स्कूल में हो, कोई भी हो तो उनको बताइए, ठीक है। तो ये हो गई अपना प्रमोशन, ठीक है। ज़रूरी है खुद का प्रमोशन करना। अब पहली बात, लास्ट वीडियो में अपन ने स्टार्ट कर दिया था अपना मैट्रिक्स, आव्यू स्टार्ट कर दिया था अपना, ठीक है। आगे चलेंगे उसमें अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तक क्रम, मतलब मैट्रिक्स का क्रम पढ़ लिए थे। अब इसमें आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि भाई साहब ये मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है, किन किन के बारे में पढ़ेंगे वो जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और दूसरी लास्ट फाइनल बात, देखो शेयर नहीं किया, जिन्होंने भी देखा उस वीडियो को प्लीज़ कृपया शेयर करो यार आप, है ना। शेयर नहीं किया आप लोगों ने बिल्कुल भी, ठीक है। तो आओ चलते हैं इस आज की जो आज का टॉपिक अपना। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है। इतनी तो हिंदी आती, वो इंग्लिश आती होगी। मैट्रिक्स के प्रकार, सबसे पहले अपने पास है मैट्रिक्स कौन सी, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। देखो ये क्या होता है, ठीक है। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा होगा, कईयों को पता भी होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ऐसी कोई मैट्रिक्स, ए से डिनोट कर दिए किसी मैट्रिक्स को, अगर उसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो तो उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स। जैसे ये क्या है, ये दो सिंगल है, 1 by 1 की मैट्रिक्स है। 1 by 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही क्या है, कॉलम है, m इंटू एन। एम डिनोट करता है किसको, रो को, एन डिनोट करता है किसको, कॉलम को। मतलब एक ही पंक्ति है और एक ही क्या है इसमें स्तंभ है। देखो ये एक ही इधर से पंक्ति और इधर से एक ही स्तंभ, तो ये क्या है, एक तरीके से रो मैट्रिक्स मीन्स पंक्ति आव्यूह। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं 2 by 2 की कोई मैट्रिक्स ले लूँ, है ना। जैसे मैं ले लिया 2 by 2 की तो क्या आएगी, ठीक है, रो मैट्रिक्स। इसमें देखो थोड़ा और ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स 3 4, ठीक है। ये क्या हो गई अपनी रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही रो है, R1, सिर्फ एक ही रो है। बात समझ में आ गई। इसको कौन सी रो बोलेंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने क्रम यहाँ पर लिखना पड़ता है। क्रम मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया अच्छे से क्या होती है मैट्रिक्स, डेफिनेशन, इसका यूजेस क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लास्ट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख के आओ आप, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका मैट्रिक्स क्या है, 1। पहले लिखते हैं क्या, कितनी रो है, इसमें एक ही रो है, देखो एक ही दिख रही है, ठीक है। ऐसे रो होती है। और कॉलम कितने, C1 कॉलम 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, 3 कॉलम है इसमें, तो मल्टीप्लाई 3, 1 by 1 इंटू 3 की क्या है ये, आव्यूह है। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होती है, पंक्ति आव्यूह में सिर्फ एक ही पंक्ति होती है और दूसरी अगर हो जाए तो उसको पंक्ति आव्यूह नहीं करेंगे। तो समझ में आई, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, एक रो हो, उसको क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। हो गया अपना ये काम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट दूसरे नंबर का क्या है अपना, कॉलम मैट्रिक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा सर, उसमें अगर एक पंक्ति है तो कॉलम वाले में क्या होगा, एक कॉलम होगा। इतना तो दिमाग लगा ही लिया होगा आप लोगों ने 12th में आ गए, ठीक है। तो कॉलम में क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा। बात समझ में आ रही है, 1 2 3। इसमें रो कितनी है, रो देखो इधर से देखते हैं, 1 2 3, 3 तो क्या है इसमें रो है। कॉलम कितनी, सिर्फ एक कॉलम है, एक स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं इसमें, ठीक है। तो 3 by 1 की,
तो बात समझ में आ गई। इजी सा है, आसान सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी चलेंगे, इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओ वैसे वैसे दिमाग में, माइंड में बैठते जाएंगे आपको। यह आपको याद नहीं करना है, जैसे जैसे कैलकुलेशन करेंगे, सवालों पे आगे बढ़ेंगे, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा कौन सा स्क्वायर है, कौन सा डायगोनल है, कौन सा वर्ग मैट्रिक्स है, कौन सा क्या क्या मैट्रिक्स है, धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो स्तंभ आव्यूह क्या हो गया, जिसमें एक स्तंभ हो, एक ही कॉलम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 0 और 0 आव्यूह। अब देखो इससे समझ में आ रहा होगा कि कुछ 0 0 है, कुछ नल का मतलब देखो मैं बता देता हूँ, नल का मतलब भी क्या होता है, नल, अरे नल्ला है ये तो किसी काम का नहीं है, ऐसे कहते हैं ना कभी कभी अपन, मतलब वो 0 है बिल्कुल, तो मतलब नल का मतलब भी 0 ही होता है, बिल खाली, एम्प्टी, ठीक है, खाली होता है। 0 आव्यूह हिंदी में क्या बोलते हैं, 0 0 को 0 बोलते हैं, सबको पता है ये। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मैं डेफिनेशन किसी की नहीं लिखा रहा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन लिखूँ काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप लोग किताब में देख लो, किताब में बिल्कुल डेफिनेशन एक एक लाइन सब पे लिखी हुई है, बाकी मैं समझा देता हूँ, बोल के बता रहा हूँ कि उसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है। देखो 0 आव्यूह, नल आव्यूह, 0 मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारे उसके एलिमेंट, अवयव, तत्व क्या हो, 0 हो। बात समझ में आ गई। उसके सारे तत्व, एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और इसको डिनोट करते हैं ओ से, किससे, ओ से डिनोट करते हैं इसको, हमेशा ओ होगा ना, ठीक है। ओ मान लो, या इसको 0 बोल दो, 0 में 0 है ना, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। ओ से डिनोट करते हैं, तो जैसे ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और ये कौन से 2/2 की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है, 2 ही, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते थे, 3/3 की बना लो, ये देखो, बात समझ में आ रही है, तो ये 3/3 की, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ कि सर ये 0 0 सब कुछ 0 ही है, तो इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का यूज़ क्या होगा। देखो यूज़ आगे जो सवालों में बताऊंगा इसका मैं, क्योंकि अभी एग्जांपल दूंगा, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के साथ मैं धीरे धीरे, मैंने कहा ना आगे इनको याद नहीं करना है, आगे जैसे सवालों में आते जाएंगे उस टाइम अपने आप दिमाग में मैं बातें बताता जाऊँगा कि ये 0 मैट्रिक्स का वो यूज़ क्या है। सभी 0 हैं तो 0 का क्या काम है, अरे भाई 0 नहीं होता ना तो मैथ बनती नहीं, पहली बात तो अधूरी है 0 के बिना। 0 है कुछ ही नहीं अपने आप में, लेकिन 0 के बिना कुछ नहीं है, राजा है, किंग है ये। क्यों है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसको ले डूबता है, वो 0 ही बना देता है, ये तो पता होगा आपको। तो भाई साहब किंग है ये नंबर्स का, सबसे बड़ा नंबर ये मानता हूँ मैं तो, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में ना आए 0, वहाँ बड़ा नहीं होता कहीं, अरे 00 आए सर मेरे आज कॉपी में, तो सर मेरे को बहुत गर्व की बात है, 0 तो बहुत बड़ा होता है, अरे तो वहाँ काम में नहीं देता ये, ठीक है। कहीं नंबर 0 0 लाते रहो आप लोग, समझ रहे हो। आगे आओ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की, वर्ग आव्यूह। देखो स्क्वायर और वर्ग से आपसे समझ में आ रहा होगा, किसी स्क्वायर या वर्ग की बात हो रही है जो जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, समझ में आ रही। मीन सारी साइड का मतलब इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि m = n होना चाहिए। m = n मीन्स रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, जितने रोज उतनी कितनी होनी चाहिए, कॉलम होने चाहिए, पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए। बात समझ में आ गई। मीन्स जैसे एग्जांपल लूँ a 2 1 3 4, ठीक है। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसमें m = n है, देखो m = n है, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। बात समझ में आ रही है। इसको जैसे डिनोट करना चाहो तो आप a = जैसे मैंने कल बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, m × n, यहाँ m = n होगा। बात समझ में आ रही है, बता ही दिया मैंने। और जैसे एग्जांपल लें 3/3 की ले लो, 3 4 5, ठीक है, -1 2 4 8 10 0, ये क्या हो गई आपकी 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर मीन्स देखो स्क्वायर बन रहा है, सॉरी साइड एंगल इक्वल, इधर से 3 इधर से 3 इधर से 3 इधर से 3, स्क्वायर बन रहा है ना, इसलिए इसका स्क्वायर मैट्रिक्स नाम दिया, ठीक है। चलते हैं, तो स्क्वायर में क्या रखना है आपको, m × n है, ईजी है। देखो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना अपन सब समझ में आता जाएगा, कोई इतना हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और हाँ, उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने क्या, देखो अभी चलो इसमें बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही देखो एक यह क्या है अपना यूनिट और आइडेंटिटी, इकाई आव्यूह,
ठीक है, इसी के अंदर है। मीन्स यूनिट और आइडेंटिटी, इकाई क्या होता है, देखो यूनिट और आइडेंटिटी मीन्स होता है इकाई, हिंदी बता दी है तो मैंने, मीन्स वन होता है, क्या वन होता है। इकाई अवयव का मतलब, यूनिट मतलब वन, जिसके क्या हो वन वन कुछ दिख रहा है, मीन्स जिसके एलिमेंट वन होने चाहिए। लेकिन कौन से होने चाहिए अभी बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो मैंने इसके अंडर लिखा है, इसके अंडर तभी तो लिखा है ये क्या होनी चाहिए, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, मुख्य विकर्ण है ना, प्रिंसिपल छोड़ो आप, तो विकर्ण, ठीक है, विकर्ण मीन्स इसका जो डायगोनल है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। और बाकी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बाकी क्या होने चाहिए, एलिमेंट अवयव 0 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं पहले, और इसको आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी। देखो यहाँ पर आई फॉर आइडेंटिटी, आई से डिनोट करते हैं। स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए मीन्स, जैसे मैं 3/3 की बनाता हूँ, 1 1 1 0 0 0 0 0, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी या इकाई अवयव बोलेंगे। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल या विकर्ण, या प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, क्या प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं। तो इसके एलिमेंट तो क्या होने चाहिए, सारे 1 होने चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और बाकी सारे जितने भी हो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। चलते हैं आगे, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, धीरे धीरे, इतने टाइप के याद भी नहीं करने, धीरे धीरे सवालों पे आएंगे अपना, और वहाँ से याद होते जाएंगे। बस आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा डेफिनेशन इनकी किताब में, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ये भी इसी के अंडर है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से होती है। ये सारे हैं ना तीनों, ठीक है, ये सब क्या होती है, इसी के अंडर है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है सारी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, क्या है अपना डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स वो मैट्रिक्स जिसके विकर्ण, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए और बाकी सारे 0 होने चाहिए। जैसे पहले एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से जल्दी समझता हूँ, ठीक है। 2 4 8, ये क्या हो गई अपनी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, विकर्ण अवयव हो गया। क्यों हो गया, देखो सबसे पहले ये होना चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, ये स्क्वायर मीन्स वर्ग अवयव होना चाहिए। ये वर्ग अवयव है 3/3 का, 3 × 3 का क्या है, स्क्वायर अवयव, वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स विकर्ण, मुख्य विकर्ण, जो मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण मीन्स ये वाला, ये क्या होना चाहिए इसका साथियों, ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। और बाकी जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई, ठीक है। डायगोनल इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0 एक्सेप्ट, ठीक है, ये हो गया और ये ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है अपना, कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर। अब देखो ये मैंने इसके अंडर ले रखा है, इसके अंडर ले रखा है मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, कौन सी, स्केलर। अभी समझाते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे। अब जो आगे अपनी मैट्रिक्स है कौन सी, स्केलर। देखो इसका नाम क्या है, अदिश, क्या है, अदिश, स्केलर या अदिश मैट्रिक्स। अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन बनी। सबसे पहले ही बात मैंने कहा, ये तीनों किसके अंडर आती है, स्क्वायर के अंडर। मतलब ये क्या होनी चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। और डायगोनल क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ये क्या मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर भी होनी चाहिए, वर्ग अवयव भी होना चाहिए, दूसरा डायगोनल अवयव भी होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण
अवयव भी होना चाहिए। विकर्ण अवयव का मतलब मैंने भी क्या बताया, जो विकर्ण के डायगोनल के एलिमेंट हैं वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए और बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए, अभी बताया मैंने, ठीक है। लेकिन स्केलर में क्या है, स्केलर में नया क्या है, जितने भी जो विकर्ण के अवयव है ना वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कौन से, डायगोनल के, सेम डायगोनल एलिमेंट मीन्स जो विकर्ण के जो अपने पास जो अवयव हैं वो क्या होने चाहिए, विकर्ण के अवयव बराबर होने चाहिए। अब देखो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कोई भी मैं 3x3 के ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये ले लिया मैंने 5, ये 5, ये 5, ये हो गया 0 0 0 0 0 0। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर वाला काम कंप्लीट हो गया। दूसरी बात मैंने क्या कहा, विकर्ण अवयव होना चाहिए, डायगोनल अवयव। विकर्ण और डायगोनल की क्या बताई थी मैंने खासियत, ये जो एलिमेंट है ना विकर्ण वाले, ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, तो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। और बाकी सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, जो बाकी सारे ज़ीरो हैं। बात समझ में आ गई। अगले जो कंडीशन क्या थी कि सारे क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो ये वाले एलिमेंट क्या हैं, सारे बराबर हैं। मीन्स ये जो ए आई जे के अंदर, देखो यहाँ पर बुक में लिखा होगा आपका, उसका मतलब समझा देता हूँ। इनको ए आई जे का मतलब, इनको सबको एलिमेंट बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। जब देखो ये क्या होता है यहाँ पर, देखो ये A11 होता है, ये 22 होता है और ये A33 होता है, ये वाला, ये A11 A22 A33, मतलब ये इसमें कॉलम और रो। देखो पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में, तो ये तीनों बराबर है इसके। तो जब I = J हो ना, देखो I = J मीन्स ये इसको I बोलते हैं, इसको J बोलते हैं, I J, ये जब दोनों बराबर हो ना तब तो क्या होने चाहिए, इक्वल एलिमेंट होने चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे तो कुछ लिखा हुआ है इसमें, अच्छा 0 1 लिखा हुआ है, ठीक है, छोड़ो उसको, चलो ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये है सारी कंडीशंस। अब आगे चलते हैं। आगे है अपने पास कौन सी स्केलर होगी, यूनिट मैट्रिक्स तो होगी अपनी आइडेंटिटी। आगे है लास्ट वाली जगह नीतीश ले नील का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी, ट्रायंगुलर। देखो वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, ट्रायंगुलर मीन्स त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार। देखो इसमें क्या होती है, इसमें दो टाइप की होती है। एक तो आपकी होगी अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स और एक होगी लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अब देखो ये भी इसी के अंडर आती है, किसके अंडर, स्क्वायर के अंडर। स्क्वायर होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन क्या, ये भी स्क्वायर मतलब वर्ग त्रिभुजाकार। हिंदी लिख देता हूँ मैं, नहीं हिंदी वाले भाई साहब नाराज हो जाएंगे मेरे से। त्रिभुजाकार अवयव, इसका मैट्रिक्स तो मतलब बताइए। सबसे पहले वर्ग होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन। अब देखो इसमें क्या है, पहली मैंने बताया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फुल फॉर्म लिख लेना, मीन्स ऊपरी, ठीक है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें मतलब इसमें क्या है, जो ऊपरी त्रिभुजा, देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो कि एक मैं त्रिभुज बना रहा हूँ ऐसे, ये बन गया त्रिभुज, और अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूँ, ये बन गया अपना, ये स्क्वायर हो गया। सबसे पहले मैंने कहा दोनों बराबर होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये बन गया अपना स्क्वायर, वर्ग बन गया। और ये हो गया अपना विकर्ण हो गया। विकर्ण हो गया तो दो ट्राइंगल हो गए, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये, दो त्रिभुज बन गए, हो गए। तो इसमें कौन से की बात कर रहा है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो ऊपर वाला कौन सा है इसमें, ये वाला है, ये वाला है। ऊपर वाला ये दिख रहा है थोड़ा बड़ा बड़ा, तो अपर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा है, ये वाला। याद करने की तरीका बता रहा हूँ मैं, क्या से याद करना।
जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना उसके एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए और नीचे वाले के क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मतलब ऊपर वाले से ही मतलब है, ऐसे याद रखो, नीचे सब 0 है, ऐसे दिमाग में रखो। ऊपर वाले से मतलब ऊपर वाले अवयव हैं, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0। याद करने का समझ में आ गया। तो इधर वाले जितने भी अपने पास क्या होंगे, अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 5 -2 1 0। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। देखो यहाँ से ये ट्राइंगल बन रहा है और ये बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बात समझ में आ रही। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो डायगोनल को भी नहीं लाएं, कहीं डायगोनल को 0 कर दें। इसका मतलब क्या हो गई, अपर ट्राइंगल। सेकेंड वाली क्या है अपने पास, लोअर, मतलब निम्न, नीचे वाली। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मीन्स निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसमें ये वाली, इसमें ये वाली हो जाएगी। कुछ अलग है ही नहीं इसके अंदर। क्या है देखो, A = जैसे मैं 3/3 की बना देता हूँ मैट्रिक्स, 4 5 6 -1 2 3 0 0 0। बात समझ में आ गई। मीन्स लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर नीचे वाला भरा होना चाहिए ये वाला ट्राइंगल, बाकी सब 0 होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ईजी सा होना चाहिए। और ये 3/3 की मैट्रिक्स याद रखना, स्क्वायर होनी चाहिए भी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स अवयव के प्रकार हो गए जितने भी हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना आप इनको, क्योंकि इन पे सवाल करेंगे उस टाइम वापस से एक बार और रिवाइज होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन क्या चलेगा, अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। चलो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अपन इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है भाई गुणधर्म, नियम, मतलब क्या क्या उनके नियम होती है, ये कैसे, इनमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें होती है। प्रॉपर्टीज़ मीन्स रूल्स समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, कैसे क्या होता है। देखो आओ आराम से। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स हिंदी है इसकी परिवर्त अवयव। देखो इसका मतलब समझ में क्या होता है। डिनोट करते हैं इसको टी से, टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है। देखो एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 -2 3 4 -8 0 -5 6 और ये 5। ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, हाँ सर है। अब देखो क्या करना है आपको, ये जो रो दिख रही है ना आपको, इसको लिखेंगे A ट्रांसपोज। मीन्स इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। कैसे करना है देखो, इसमें क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज यानी एक्सचेंज या अदला बदली करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, कौन सा, C1 पहला कॉलम, मतलब पहला स्तंभ, इसको उठाओ, सीधा है, इसको इसमें आड़ा पटक दो आप। बिल्कुल आसान सरल भाषा में समझा रहा हूँ मैं। मतलब इस कॉलम को पहली रो बनानी है। क्या बनानी है, पहली रो बनानी है इसकी, किसकी, इसकी पहली रो बनानी है, पंक्ति। 1 -2 -3 मीन्स 1 -2 -3, ऐसे मत रख देना वरना तो वही बन जाएगी। बात समझ में आई। इसकी स्तंभ को, कॉलम को इसकी क्या बना दी, पंक्ति बना दी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो आगे हो गया इसका काम। ठीक है, आगे चलो, अब पकड़ो दूसरे स्तंभ, दूसरे कॉलम को पकड़ो। बात समझ में आ रही। बहुत आसान सी चीज़ें, धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ बिल्कुल। ये दूसरा वाला, इसको उठाओ और इधर आके डाल दो इसको, 4 -8 और 0। मीन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपन कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्तंभ को पंक्तियों में बदल रहे हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। समझ में आ गए, हाँ जी गुरुजी आ गए समझ में। ठीक है, अब आगे चलो। देखो थर्ड रो है, स्तंभ है अपना ये वाला, इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे अपन किस में,
पंक्ति में रोज़ में कन्वर्ट करेंगे, उठा लो -5 6 5 -5 6 और ये हो गया अपना 5। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, अपन ने जितने भी कॉलम और स्तंभ हैं उनको किस में कन्वर्ट किया है, रोज़ में। बात समझ में आएगी। और ऑर्डर भी देखो चेंज नहीं हुआ, 3/3 का रहना चाहिए है, सॉरी वो तो अभी और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बात समझ में आएगी, ठीक है सर समझ में आ गई। अब 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई सी भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त, ठीक है। देखो है आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर 2 3 ठीक है 4 -5 6 -7, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है। दो तो इसमें रो है, 1 2 और 3 कॉलम, 1 2 3। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, इसको क्या करना है, उल्टा। ट्रांसपोज मीन उल्टा समझ लो आप, है ना, उसका परिवर्त, ठीक है। देखो क्या समझाया था मैंने, जो कॉलम है पहला कॉलम इसको उठा के इधर रो बना दो, 2 -5 बना दिया, ठीक है। इसको उठाओ यहाँ से ये 3 और 6 ऐसे डाल दिया, थर्ड को उठाओ 4 -7, तो ये क्या बन गई, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर क्यों चेंज हो गया, इसमें कितनी रो गई, 1 2 3 तो रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, 3/2, ठीक है। ऑर्डर क्रम चेंज हो गया उसका, ध्यान रखना, क्रम चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स होगी उस हिसाब से होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ट्रांसपोज परिवर्त क्या होता है, अब नहीं भूलोगे, ठीक है। और बाकी आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, मतलब ऐसे जुबान पे रट जाएगा आपके, ठीक है। अब आगे चलो अपने सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स या एसिमेट्रिक। देखो सममित और असममित आव्यूह, देखो ये क्या होता है। सिमेट्री मीन्स और सममित मीन्स क्या होता है, हूबहू शक्लें, दोनों जुड़वा भाई, समझ रहे हो। जैसे एक भाई साहब अपने पास है एक मैट्रिक्स है ए नाम की, उसके पास कुछ एलिमेंट है, जैसे सपोज यहाँ से ले लिया मैंने 1 -3 -3 और 4, ये ले लिया, उठा लिया। अब देखो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मतलब इसका परिवर्त कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर ये जो है ना, इस कॉलम को क्या करना है, रो बनानी है, तो एक ये वाला एक और ये -3 ऐसे डालना है, इसको उठा के ज़्यादा डालना है, रो बनानी है, ठीक है। दूसरे वाले को पकड़ो, इसको उठाया -3 ये वाला 4, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो आप, इसको और इसको ध्यान से देखो, ये वाला बंदा और ये वाला भाई दोनों भाई बराबर हैं, सिमेट्रिक है, सममित है, समान है, एक जैसी शक्लें। देखो 1 -3 1 -3 -3 -4 दोनों क्या हो गई, ट्रांसपोज करने के बाद भी, परिवर्त करने के बाद भी अगर कोई दो आव्यूह समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सममित या सिमेट्रिक आव्यूह। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। अब चलते हैं असममित पे। असममित मतलब आप समझ रहे होंगे सर असमान आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है। देखो क्या चेंजेस, देखो एसिमेट्री है उसमें क्या चेंजेस है, अपना थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, इसमें बुक है। जब देखो एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये आ गई अपने पास, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स लिए, जैसे एग्जांपल 0 बुक में से ले लेते हैं, 0 -2, ठीक है। देखो चलो ठीक है, 0 0 -4 और 4, ठीक। देखो इधर ये एक मैट्रिक्स है, इसका क्या करो, परिवर्त कर दो, ट्रांसपोज कर दो, AT, सॉरी इसका यहाँ पर लिखना आपको, ठीक है। ट्रांसपोज करना है तो क्या करना है, ये जो कॉलम है इसको उठा के रो बना दो, 0 -4 बना दिए। ये जो स्तंभ है कॉलम है उसका रो बना दो, 4 0 4 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी सर समझ में आ गई। अब देखो इनकी शक्लें तो सेम नहीं है, देखो ध्यान से, ये 0 -4 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, वहाँ माइनस, ये तो चेंज हो गया, ठीक है। बस
चेंज नहीं हो तो क्या नहीं है, ये जो डायगोनल विकर्ण है ना, ये चेंज नहीं हुए। अब देखो इसमें क्या है, इसके अंदर से देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर से माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ सबके पास से, मतलब या माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे भी समझ सकते हो आप -1 को। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वगैरह मैं आगे समझाऊंगा, अभी है ना जो 3.1 में इतना कुछ नहीं है इसमें। देखो थोड़ा सा आराम से देख लो, अगर मैं इस माइनस को बाहर निकाल दूँ या माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ सबके साथ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 80, मैं इस माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ तो ये माइनस, ये 0 के तो आगे प्लस माइनस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके आगे माइनस निकाल रहा हूँ तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, निकाल लिया इसको बाहर, में निकाला बाहर निकाले, इसके पास नहीं था तो इसके पास क्या आ जाएगा माइनस। अरे जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब इतना तो पता ही होगा ना, जिसके पास नहीं होता उससे गुणा कर, या ऐसे समझ लो -1 से गुणा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अंदर और बाहर दोनों को, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लस वाला माइनस में और 0 का 0। अब ध्यान से देखो इसको, अब देखो इनकी शक्लें, 0 -4 4 0 4 0 सेम आ रहा है, लेकिन आगे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। मीन्स रिजल्ट क्या आया कि ए का जब ट्रांसपोज किया ना 80, ये बराबर आ गया किसके, वापस से -a के। बात समझ में आई, मतलब अपने पास क्या रिजल्ट आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में एक ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जिसमें से अगर माइनस बाहर कॉमन ले लिया माइनस, तो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाए शुरुआत वाली, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक या असममित, सॉरी सिमेट्रिक या असममित अवयव। बात समझ में आ गई। लेकिन कंडीशन देखो क्या होती है इसमें, कंडीशन ये होती है जो डायगोनल है ना, ये सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, डायगोनल मीन्स जो विकर्ण है ये क्या होते हैं, इसके 0 होते हैं सारे। बात समझ में आ गई। ठीक है, बाकी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, करते जाएंगे, बस ये कंडीशन याद रखना कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में एक ऐसी मैट्रिक्स आई जिसमें से माइनस कॉमन लिया तो वापस से ए मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब आगे चलो। ठीक है, चीज़ों को अपन जब एग्जाम्पल करेंगे ना तब और अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड एक्सरसाइज तो ऐसे जुबान पे रट जाएगी, सबसे इजी एक्सरसाइज है, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आएंगे, देखना आप लोगों के, बहुत आसान है। और समझ में आ रहा है तो शेयर और लाइक करो भाई, शेयर करो, अभी के अभी लाइक करो, जिसने नहीं किया देखो पहले अभी के अभी करो, रुको अभी पॉज करो और अभी के अभी करो। ठीक है, अब देखो आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, है ना, वो जो प्लस माइनस एडिशन और आगे मैं बताऊंगा ना, जब जोड़े कैसे मल्टीप्लाई कैसे करें और सब्ट्रैक्ट कैसे करें अगली एक्सरसाइज में, तब उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अभी उनको समझाने लगूंगा तो बड़ा हो जाएगा काम। ठीक है, उनको आगे से लेंगे। एक और समझ लो इसमें से एक, हाँ ये और समझ लो, एफ वाला एक प्रॉपर्टी समझ लो, दो मैट्रिक्स इक्वल होती है, कब होती है इक्वल, जब देखो जब उनके एलिमेंट बराबर होते हैं। जैसे मान लो दो मैट्रिक्स A इक्वल टू मैं बोल दिया B, दो मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, तो उनके एलिमेंट भी बराबर होंगे। जैसे मैं लिख दिया 3 2 -3 4, ये 2/2 की मैट्रिक्स, और इसके बराबर मैंने लिख दी एक मैट्रिक्स कोई भी लिख दिया, मान लो X, चलो A1 वैसे ही लिख देता हूँ, A12 A12, ठीक है, और A22, सॉरी A121, ठीक है। मतलब अगर दो मैट्रिक्स ऐसे बराबर हो, कोई सी भी ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो दोनों बराबर हों तो उनके एलिमेंट अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, A11 बराबर होगा 3 के, ठीक है, A12 बराबर होगा 2 के, A21 बराबर होगा -3 के, और A22 बराबर होगा 4 के। अभी इस प्रॉपर्टी का यूज़ आएगा 3.1 में, इसलिए मैंने समझाया। इससे जो पहले जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये वाली जो लिखी हुई A+- B का ट्रांसपोज करेंगे तो AT + BT ये आएगा, और भी सारी हैं। ये देखो ये प्लस, जब मैं एडिशन, अभी इस वीडियो जब 3.1 कंप्लीट हो जाएगी तब पहले एडिशन समझाऊंगा मैं, जोड़ और
सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई समझाऊंगा तब बताऊंगा उसको, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, और बाकी जो बाकी रह गई इनका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा मैं उनको, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे 3.1 एक्सरसाइज की, और इसको शेयर करो जल्दी जल्दी, अभी के अभी लास्ट में देखो जाते टाइम शेयर ज़रूर करना, क्योंकि देखो कोई वीडियो देखेगा ही नहीं तो मेरे को एनर्जी नहीं आएगी, मेरे अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। यही तो मोटिवेशन है मेरा कि आप लोग देखो इसको, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।